हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये स्मॉल से मोटिव बनाना बता रही हूँ, जिसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की टी शर्ट पे लगा सकते हैं। जैसे अगर आप ये कॉटन से बना रहे हैं, जैसे ये कॉटन से बना है, तो आप इसे बच्चों के टी शर्ट पे यूज़ कर सकते हैं, समर के किसी भी ड्रेस पे, फ्रॉक पे, पैंट्स के बैक पॉकेट पे। और ऊन से बनाएं तो उसको स्वेटर पे यूज़ कर सकते हैं, कार्डिगन के चेस्ट पे लगा सकते हैं, किसी भी पुलोवर के चेस्ट पे या बॉटम पे लगा के एक लोगो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो पहले मैं आपको कॉटन का बनाना बता दी हूँ, उसके बाद ये ऊन का कैसे बनाया है मैंने, वो मैं आपको बनाने के बाद बताऊँगी कॉटन वाला। इस कार मोटिव की शुरुआत इस बॉटम एरिया से होती है। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। मैंने ये कॉटन मर्सराइज्ड थ्रेड लिया है। ये कॉटन का थ्रेड है। आपके पास कॉटन मर्सराइज्ड थ्रेड ना हो इस तरीके का, तो आप एंकर के थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, ऊन यूज़ कर सकते हैं, जो पतले वाले ऊन आते हैं। और मैं क्रोशेट हुक नंबर 4 यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम फाउंडेशन चेन बनाएंगे। पहला लूप बनाने के बाद इस तरीके से फाउंडेशन चेन बनाएंगे। 16 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये हमने फाउंडेशन चेन बनाई है, इस तरीके से दिख नज़र आएगी। 16 चेन बनाने के बाद धागा लेके 1 2 इस फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाले में हम हुक को डाल के डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरीके से फिर से यार्न लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में हुक को डाल के डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरीके से बनाने को बोलते हैं डबल क्रोशेट, DC। DC मीन्स डबल क्रोशेट। हर चेन में, हर नेक्स्ट चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। मेरा लास्ट का लूप बचा है, ये लास्ट की चेन, उसमें मैं डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। सॉरी, सेकंड लास्ट में डबल क्रोशेट बनाने के बाद लास्ट के लिए मैं चेन 2 बनाऊंगी और उस चेन 2 को इस लास्ट वाले चेन से स्लिप स्टिच बना के जोड़ दूंगी इस तरीके से। मतलब मैंने उसको जोड़ के नॉट लगा दिया एक तरह से। अब मैं यहाँ से टर्न हो जाऊंगी, इस धागे को इधर कर लेते हैं, चेन 2 बनाऊंगी, 1 2 और यार्न लेके इसी सेम एरिया में यहाँ पे फर्स्ट चेन में अब डबल क्रोशेट नहीं, ट्रिपल क्रोशेट बनाऊंगी। वो कैसे बनाते हैं, पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, 2 लूप में से, फिर लास्ट के 2 लूप में से। हमने 3 बार प्रोसेस किया है ये, तो इसलिए इसको ट्रिपल क्रोशेट बोल रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट में नेक्स्ट चेन में डालेंगे हुक को। पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर लास्ट के 2 में से। थोड़ा सा ये जो क्रोशेट है डबल लूप से थोड़ा सा लंबा बनता है, लंबा नज़र आता है, इसीलिए मैं इसको बना रही हूँ।
इस वाला देखिए, ये डबल क्रोशेट है, ये ट्रिपल क्रोशेट है। ये थोड़ा सा लंबा है ये वाला, इससे लेंथ में थोड़ा सा हाइटेड दिखाई देगा ये। तो इस तरीके से हर एक चेन में मैं ये ट्रिपल क्रोशेट बना लूँगी। ये हमने यहाँ तक ट्रिपल क्रोशेट बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। पहले 2 में से निकालूंगी, फिर लास्ट के 2 में से, यानी 2 बार प्रोसेस करूंगी क्रोशेट बनाने का। पहला डबल क्रोशेट बना लिया मैंने, ये दूसरा डबल क्रोशेट और ये तीसरा डबल क्रोशेट। अब मैं हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी 2, ऐसे तीनों में से एक साथ निकाल दूंगी, तो ये बन गया हाफ डबल क्रोशेट। अब लास्ट के लूप में तो मैंने लास्ट में पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रिपल क्रोशेट बनाए थे, फिर डबल क्रोशेट 3, फिर 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाए हैं। अब इस धागे को मैं पुल कर लूँगी और इसको इस तरीके से निकालते हुए यहाँ पे टाई कर लूँगी। ये कुछ इस तरीके से नज़र आने लगेगा। ये पोर्शन नॉट लग चुकी है हमारी। 1 2 3 4 एंड 5। इस 5th में हुक को डालते हुए मैं यार्न पुल करूँगी इस तरीके से। इसको यहाँ पे ऐसे अटैच कर लूँगी। अटैच हो गया है। अब मैं यहाँ पे 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 एंड 4। 4 बनाने के बाद इसको ऐसे टर्न करूँगी और दोबारा से हुक पे लेने के बाद लूप को जॉइंट करना है। कहाँ जॉइंट करेंगे? 1 2 3 4। इस 4th चेन में मैं डबल क्रोशेट बनाते हुए इस जंप को जॉइंट करूँगी इस तरीके से। फिर अब मैं 4 नहीं 5 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 एंड 5। 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 इस 5th वाले में सॉरी यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई। डबल क्रोशेट से जोड़ने के बाद इसको यहाँ पे हम एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे इससे नेक्स्ट में। यहाँ पे मतलब बीच में 2 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। इस तरीके से 2 डबल क्रोशेट बन गए हैं। अब चेन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी सेकंड लास्ट में जॉइंट नहीं करूँगी, सेकंड लास्ट में जॉइंट करूँगी। 1 2 3 4 5 इस 5th में यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के जॉइंट करूँगी इस तरीके से, मतलब इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। और लास्ट के चेन में फिर से स्लिप स्टिच बना के ही जॉइंट करूँगी, एक और स्लिप स्टिच इस तरीके से। और अब टर्न कर लेते हैं। टर्न करने के बाद ये कुछ इस ऐसा दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी ऐसे, इसको सिंगल क्रोशेट बोलते हैं। इस तरीके से गैप में डालते हुए हुक को यार्न पुल करेंगे और
क्रोशेट बनाएंगे। 2 बना चुकी हूँ मैं। 3 and 4 and 5 क्रोशेट बनाने के बाद सिंगल क्रोशेट। अब मैं इस डबल क्रोशेट के ऊपर बनाऊंगी सिंगल क्रोशेट इस तरीके से। अब एक इस वाले में सेकंड वाले डबल क्रोशेट के ऊपर, और अब इस गैप में हुक को डालते हुए 4 सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 and 4। और अब इसको हम जॉइंट करेंगे। यहाँ एक क्रोशेट बना हुआ है, चेन बनी हुई है जो, उसमें ना करके उसे नेक्स्ट में यहाँ जो गैप दिख रहा है यहाँ पे, उसमें मैं इसको स्लिप स्टिच बना के जॉइन करूँगी ऐसे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाऊँगी। थोड़ा सा इस एरिया को क्लीन दिखाने के लिए मैं इस एरिया को पूरे में स्लिप स्टिच बनाऊँगी, ताकि वो चेन की तरह दिखाई देगा, एरिया क्लीन हो जाएगा थोड़ा। थोड़ा नीटनेस आ जाएगी यहाँ पे किनारे पे। इस पूरे किनारे पे मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए थोड़ा सा क्लीन पॉइंट्स बना दूंगी ऐसे। ये फिनिश हो गया हमारा क्रोशेट बनाने का काम कार का। ऐसे लुक आएगा इसका। अब ये जो मैंने पुल किया है लूप को, इसको फिर उसी तरीके से टाई करेंगे, ऐसे ओपन करते हुए इस कार के निकालते हुए नॉट लगा लेंगे ऐसे। कितने सुंदर कर रहा है ना। मैं इसको यहाँ पे कट कर लेती हूँ। इन लूज़ थ्रेड्स को हम, इन दोनों लूज़ थ्रेड्स को बाद में फिनिश करेंगे। अब मैं इसके लिए व्हील्स बना लेती हूँ 2। इसके लिए भी मैंने कॉटन मर्सराइज थ्रेड ही लिया है। व्हील बनाने के लिए इस तरीके से फिंगर पे लें इसको, और ऐसे लेते हुए ऐसे लपेटें और हुक से इसको पुल कर लें। यार्न को, लूप को पुल करें। ये जो लूज़ थ्रेड है, लूज़ एंड है, इसको छोटा ही रखें, ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। चेन 1 बनाई मैंने और चेन 2, धागा लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। मतलब तीनों में से हुक को पुल करेंगे। पहला हाफ डबल क्रोशेट, दूसरा, सेकंड, इस रिंग में बना रहे हैं हम क्रोशेट्स को। थर्ड, थोड़ा सा पुल करके छोटा कर लेते हैं इस रिंग को। टोटल हमें 10 बनाने हैं क्रोशेट। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9th एंड 10th। 10 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस लूज थ्रेड को हम पुल करेंगे, तो ये जो रिंग है ओपन, ये छोटा हो जाएगा। और अब हम इस ओपन एरिया को अब जॉइन करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इससे
स्टार्टिंग के चेन से, टॉप से इस तरीके से ये हमारा व्हील बन गया है। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद ये मैंने धागा थोड़ा लंबा कट किया है ताकि मैं इसको सुई में डाल के इसको अटैच कर सकूं। इस लूप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको फिर से उसी तरीके से जैसे कार में हम कर रहे थे ऐसे निकालते हुए पूरे व्हील को पुल करेंगे और ये नॉट लग जाएगा। इस तरीके से ये हमारा व्हील रेडी है। मैंने दूसरा व्हील भी बना रखा है, ये दोनों व्हील रेडी हैं। अब मैं इस वाले को, ये जो लंबा है, इसको नीडल में धागे को डाल लेती हूँ। इसको अब हम इससे अटैच करेंगे। ये जो स्टार्टिंग का लूज थ्रेड है इसको भी हम पुल कर लेते हैं यहाँ पे, पहले बैक में इस तरीके से। सबको पीछे हम अटैच करेंगे, एक्चुअली सब लूज थ्रेड्स को पीछे ले जाएंगे। ये पोजीशन ठीक है, थोड़ा सा नीचे रहेगा व्हील, आधा कार के पोर्शन पे आधा नीचे रखते हुए मैं इस तरीके से इसको अटैच कर लूँगी, स्विंग कर लूँगी सुई से ऐसे। किनारे से अटैच ना करें वरना ये जो चेन दिख रही है, चेन पोर्शन सुंदर सा दिख रहा है, ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमेशा अंदर की तरफ से स्टिच करें, इस तरफ से अंदर की तरफ, चेन को टच ना करें। चेन, अगर चेन को ऐसे पकड़ते हुए सिलेंगे तो चेन का लुक ख़राब हो जाएगा और बहुत ही अनइवन सा दिखाई देगा ये व्हील। इस तरीके से ये अटैच हो गया। एक बार बॉटम में भी कर लेते हैं, सेंटर में, सॉरी, इस सेंटर में। इस तरीके से अभी अटैच हो गया है। अब इन सभी लूज़ थ्रेड्स को, ये देखिए येलो वाला भी लूज़ थ्रेड अभी बैलेंस है यहाँ पे ऐड फिनिश करना, तो इसको इससे जोड़ देंगे, बांध देंगे, नॉट लगा देंगे और इस तरीके से बांधते हुए फिनिश कर लेंगे। अब ये जो ये सुई वाला है इसको भी फिनिश कर लेते हैं। इस तरीके से अब हम तीनों को कट कर लेंगे और इसी सेम तरीके से हम दूसरे व्हील को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे इस पोर्शन पे हल्का सा इस कॉर्नर को छोड़ते हुए ऐसे अंदर की तरफ, जैसे हमने हल्का सा यहाँ पे कॉर्नर छोड़ा है, ये इस तरीके से यहाँ पर भी जो लगा के इसको सीव कर लेंगे। मैंने सेकंड व्हील भी अटैच कर लिया है, सीव कर लिया है। अब इसकी तरह यहाँ पे हम हैंडल भी बना लेते हैं। सिंपल सा तरीका है इसको लगाने का, बनाने का। नीडल से ही करना है हमें। वन टू थ्री, थर्ड में, थर्ड के सेंटर में इस तरीके से अटैच करते हुए अब एक आगे बना लेते हैं। इस तरीके से, और मैं इसको बांध दूंगी। ज़्यादा टाइट ना बांधे वरना ये सिकुड़ जाएगा एरिया।
ये देखिए हमारा ये कार मोटिव रेडी है। आप चाहें तो इसको ऊन से भी बना सकते हैं। ये मैंने ऊन से बनाया है 3.5 mm के क्रोशिया से। सेम प्रोसेस किया है मैंने इसमें, मीन्स जितने क्रोशेट इसमें लिए थे 16 चेन ली थी मैंने फाउंडेशन में, सेम इसमें भी मैंने 16 फाउंडेशन चेन ली है और सेम प्रोसेस करते हुए इस कार को मोटिव को बनाया है। बस मैंने इस व्हील के लिए 10 क्रोशेट ना बनाकर, जैसे मैंने ब्लू वाले में 10 क्रोशेट बनाए थे, इसे मैंने 8 क्रोशेट बनाए हैं ब्लैक कलर से। बाकी सब सेम तरीका रखा है मैंने। ये ऊन का बना है इसलिए इसका थोड़ा साइज़ लंबा है। आप इन मोटिव्स को अपने बच्चे के टी शर्ट पे, इस टाइप की कोई प्लेन टी शर्ट हो तो उस पे आप इस तरीके से चेस्ट पे लगा सकते हैं, इस तरीके से, या फिर जैसे ये लोगो बना है तो उस लोगो के साथ लगाएं चेस्ट पे, साइड चेस्ट पे, तो ये बहुत सुंदर लगेगा ये एरिया। आप चाहें तो यहाँ इस तरीके, यहाँ पे स्लीव्स पे भी लगा सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, और या फिर इस तरीके का कोई डेनिम का डंगरी हो तो उस पे, जैसे ये एक बच्चे का डंगरी है डेनिम का, तो जैसे ये पॉकेट है, मैं इसके पॉकेट पे यहाँ लगाऊँ तो ये बहुत सुंदर नज़र आएगा। या फिर इसके इस एरिया पे लगाऊं, थाई एरिया पे, तो ये बहुत सुंदर नज़र आएगा। बच्चों के लिए कलरफुल बनाएं इस तरीके से, कोई थोड़े से भड़कीले कलर जिसको बोलते हैं वैसे यूज़ करें तो बच्चों पे ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस टाइप के मोटिव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।